हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीक एक वीडियो डालूंगा, जो कि हमारा जो कंटेंट होगा वो एक नॉलेज बेस और अपने नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड रहेगा। तो आज हम बात करेंगे, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो एक सवाल पूछा था, जिसमें ये था कि आप जो फर्स्ट ईयर से कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करेंगे। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जिसने नर्सिंग की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि एम्स है, और ये आपके जो आर्मी के हॉस्पिटल्स है, एम्स हॉस्पिटल है, या अपने स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ से उन्होंने नर्सिंग की है। और कुछ, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कम होती है और प्राइवेट कॉलेज उससे 10 गुना ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। प्राइवेट से भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और गवर्नमेंट से भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट है और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कॉलेज से आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नर्सिंग कहीं से भी कीजिए। जो आपके प्रोफेशनल, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका नॉलेज है, वो आपको हर डे बाय डे आपको गेन करना है। क्योंकि जैसा कि ऐसा था कि आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, जैसे कि आपको बस दे दिया, नोट्स वगैरह दे दिए, और वो आप असाइनमेंट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो आपको अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जो स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो वो किसी नीट की तैयारी करके आए होंगे, या कोई कोचिंग वोचिंग, जिन्होंने नीट की कोचिंग की होगी 1 साल 2 साल। आप बिल्कुल ये तय कर लीजिए, आपके वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप अगर टाइम पर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं और आप अगर नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, तो एज योर प्रोफेशन, आपका ये बहुत अच्छा स्कोप है इसमें नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो मैं आपको वन बाय वन एक बात करना चाहूँगा कि आप ही नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, और इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ना पड़ता है। इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करनी पड़ती है। क्या होता है कि हमारा ये एटीट्यूड रहता है, हम जब अपने सीनियर से पूछते हैं कि भाई आप पास कैसे होते हैं, तो उनके जहन में यही रहता है कि बस वो आप सोल्व पेपर पढ़ो और पास हो जाओ। क्योंकि वो सब चीज़ें क्वेश्चन सोल्व पेपर से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वहीं से उठा के दे देते हैं। तो हमें सोल्व पेपर का बिल्कुल इस्तेमाल करना है आपको पास होने के लिए। पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसा कि आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, और नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है जिस टर्न से जो हम पढ़ते हैं, तो नर्सिंग से सारा बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आपके सारे प्रोसीजर है जो सिस्टेनेंसी में दे रखे हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, और न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए, आपका ये जो नॉलेज है वो एंड तक काम आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसका बुक्स रेफ़र करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको बुक्स मंगाई जाती है। और जब हम फर्स्ट ईयर में बुक्स खरीदने के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब हमारी हैबिट बन जाती है कि बस सोल्व पेपर पढ़ना है, तो हम सिर्फ सोल्व पेपर पढ़ने में लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पास होने के लिए आप ज़रूर रेफ़र कीजिए, बट आपको ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बुक्स रेफ़र करके ही पढ़ना पड़ेगा। हैं, चाहे तो सिम्बोलिज्म पढ़िए, चाहे एनाटॉमी के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, रेफ़र कीजिए, पर आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप डे बाय डे पढ़ते रहेंगे। कोई हिंदी मीडियम से आता है तो फर्स्ट ईयर में उनको दिक्कत होती है, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ जब आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है तो आपका सोल्व पेपर से क्या होता है कि आपको लिखने का एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस टाइप के पॉइंट लिखने होते हैं। तो एक वो आइडिया होना चाहिए, है ना। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको तैयारी करने लग जाना चाहिए। और तैयारी आपकी जो नींव अगर मजबूत होगी, तो आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब फोर्थ ईयर आपका कंप्लीट होगा तो आप जॉब लग सकते हो। जैसे कि मेरा यही रहा था कि मैं पास आउट होते ही विदिन 1 या 2 मंथ में मैं जॉब लग गया था। एज ए नर्सिंग ऑफिसर मैं कार्यरत हूँ एम्स में।
तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे फ़र्स्ट ईयर कैसे करना है, तो आपको फ़र्स्ट ईयर आपको बुक्स रेफ़र करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ना है। आज बहुत से ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा आप हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। कोई एमबीबीएस हो या बीएससी नर्सिंग हो, सारे कॉन्सेप्ट एक ही है। आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने से ही आपका होगा, क्योंकि आप जब 4 साल बाद निकलेंगे तो कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जैसा ये आपको पता ही चल गया होगा। मेल्स के लिए तो 80-20 है, तो ऐसा नहीं है 80-20 से ही आपको दिक्कत है, क्योंकि वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की ईच एंड एवरी ईयर आती है। क्योंकि हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट लगती है, तो डे बाय डे उसकी डिमांड बढ़ती है। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर ही इसको रीढ़ की हड्डी अपन बोलते इसलिए है क्योंकि वो सपोर्ट का काम करता है। तो नर्सिंग ऑफिसर है तो ही हॉस्पिटल का सपोर्ट है। तो आप ये मान के चलिए, वैकेंसी ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसी भर गई तो कल नहीं आएगी। बिल्कुल वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी हर साल लाखों वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि हर साल इतनी ज़रूरत होती है पूरे भारत में। पूरा भारत इतना बड़ा है कि आप कहीं से भी करके पूरे इंडिया में किसी भी कोने में आप कार्य कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यही दिक्कत का सामना होगा फर्स्ट ईयर में कि भाई हमको पढ़ना कैसे है। आपको बुक्स रेफ़र करनी है और आपको स्टडी करनी है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको, और आपके बाद में बहुत काम आएगी। ऐसा ही सेकेंड ईयर में करना है, ऐसा ही थर्ड ईयर में करना है, ऐसे ही फोर्थ ईयर में करना है। आपको बुक्स रेफ़र करनी पड़ेगी और आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही टाइम मिलता है आप बुक से पढ़िए, और फिर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, लेकिन कंपटीशन का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपका पहले तो वोकेबलरी और बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस फर्स्ट ईयर में ही हम कोचिंग के पीछे पड़ जाए, नहीं, आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए आपको बुक्स रेफ़र करनी पड़ेगी, और बिल्कुल बुक से 1 to 1 लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, और मेहनत करोगे तो ही आपका फोर्थ ईयर के साथ सिलेक्शन होगा। क्योंकि फोर्थ ईयर के साथ सिलेक्शन ही आपका जो फ्रेशर होता है उसका सिलेक्शन होता है। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट और फर्स्ट सिलेक्शन मायपुर कंप्लीट कॉलेज। तो मैं ये आपको यही सजेशन करना चाहूँगा। अब बात आती है थर्ड ईयर स्टूडेंट की, फोर्थ ईयर स्टूडेंट की। क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को तो पहले तो पास होने में ही प्रॉब्लम आती है कि भाई हमको पास होने के लिए क्या करना है। तो वैसे ही आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप तैयारी कीजिए, आप पढ़ते रहिए, है ना। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए मेरा यही सजेशन है कि आप कोचिंग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के साथ ही ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन माध्यम से आप कोचिंग कर सकते हैं, और आप सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। टारगेट हाई है, PR यादव है, और आपको एनक्लेक्स सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, एनक्लेक्स कीजिए रेफ़र। थर्ड ईयर से ही रेफ़र कीजिए। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एनक्लेक्स कंप्लीट करनी है, हो जाती है। क्वेश्चन करने का कैसा तरीका है वो मैं सब बताऊंगा आपको, पर आप एनक्लेक्स पढ़िए, और एनक्लेक्स से ही आपके डाउट क्लियर होंगे। आपको कभी कभी लगता है कि एक ऑप्शन के 2 राइट आंसर है, जबकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जबकि उसके अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं। बहुत से ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल राइट्स होते हैं, तो उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो गाइज यही है कि स्टूडेंट टाइम में हम भी बहुत परेशान होते थे कि भाई हम हमारे सीनियर कैसे करते हैं तो वैसे हम करें, तो सोल्व पेपर से काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के लिए मैंने फर्स्ट ईयर वालों को तो बता दिया, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता हूँ मैं। आपको पढ़ना पड़ेगा एनक्लेक्स। एनक्लेक्स की चाहे तो अगर महंगी आपको लगती है तो आप फ़ोटोकॉपी जेरोक्स करा सकते हैं। 1/4 पेज हो जाते हैं एक पेज में, तो फ़ोटोकॉपी करा के आप पढ़ सकते हैं। और मॉज़बी के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कीजिए, ताकि आपको कभी भी फॉरेन अगर जाना पड़े तो भी अच्छा है, और इंडिया में भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कर सकते हैं। आपको पता होगा नर्सिंग ऑफिसर की जो कट ऑफ जाती है 55-60% जाती है। आप देख लीजिएगा कि इस साल 2023 में जो कट ऑफ गई थी, जो नॉर्थ सेट फोर्थ की और फिफ्थ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो पास आउट हुए हैं सिर्फ कितना, क्वालिफाई मार्क्स ओनली 45 परसेंटाइल, और 50 परसेंटाइल अनरिजर्व कैटेगरी, और 45 परसेंटाइल OBC कैटेगरी,
और इससे कम। जिसने क्वालिफाई किया उसका सिलेक्शन हो गया। तो कंपटीशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि कंपटीशन इसलिए है कि लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। बताओ, 800 सीटें खाली गई। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप पढ़िए, आप अपना 100% दीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप ये ना सोचिए कितने लोग, 300 लोग मेरे साथ बैठे हैं, 400 लोग मेरे साथ बैठे हैं, इस कोचिंग में बैठा हूँ। आप कोचिंग का भीड़ का हिस्सा तभी बनेंगे, आप कोचिंग का हिस्सा तभी बनेंगे जब आप 4th ईयर के बाद आप कोचिंग करेंगे। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि आपको 4th ईयर के बाद कोचिंग ही नहीं करनी है तो फिर कैसा होगा। आपको तो 4th ईयर पास आउट होते ही आपको मल्टीपल एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए तो क्या है कि कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनका तो यही है कि वो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे, और जो जीएनएम है वो उनको पहले एक्सपीरियंस ले, एक्सपीरियंस के साथ ही तैयारी करे। उनके लिए ये ऑप्शन है, और वो करें सेकेंड ईयर से तैयारी। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 2 साल 4 साल का रहता है उनका, तो तैयारी करे। अगर स्टेट में लग जाते हैं तो जीएनएम के साथ ही लग जाएंगे। अगर फिर सेंट्रल में लगना है तो 2 साल उनको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उनका थोड़ा सा हिंदी का भी डाउट रहता है कि हिंदी मीडियम से होती है। तो बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वालों को, पर वो थर्ड ईयर, फोर्थ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्लियर कवर कर लेते हैं। तो मैं, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आपको सर फर्स्ट ईयर से कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैंने आपको पूरा सवाल का जवाब दे दिया है। आपको यही फॉलो करना है, आपको तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करनी है, और बस बुक रेफ़र कीजिए, ज़्यादा लोड नहीं लीजिए। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आप कंसिस्टेंट रेगुलरली आप क्या करेंगे, आप सिस्टेंस, आपको मॉसबी और एनक्लेक्स को पढ़ना है। तो थैंक यू गाइज। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मोहम्मद जमील कोरी के साथ, आई एम नागपुर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच।